अनहद नाद एक ऐसी साउंड जो अलौकिक है, जिसका जिक्र हर धर्म में है। अलग अलग धर्मों में इसे अलग अलग नाम से पुकारा गया है। जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बानी में इसे शब्द या फिर नाम कहा गया है। श्री कृष्ण ने इसे आकाशवाणी कहा है। कुरान में इसे कलमा और बाइबल में इसे म्यूजिक ऑफ स्फीयर कहा गया है। दोस्तों, आपको यूट्यूब के ऊपर ऐसी बहुत सी वीडियोस मिल जाएगी जिनमें अनहद नाद के बारे में बताया गया है, जिनमें से ज़्यादातर बस सुनी सुनाई बातें हैं। बहुत कम ऐसी वीडियोस हैं जिसमें असल बात बताई गई हो। आज मैं आपको इस वीडियो में अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊंगी, जो मैंने खुद ने अनुभव किया है, जो मैंने अपने गुरु से सीखा और अनुभव किया, वो आपको बताऊंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। किसी भी साउंड, आवाज को नाद कहते हैं। नाद को दो हिस्सों में बांटा गया है, आहद और अनहद या अनाहद। आहद शब्द आहद से आया है, आहद यानी चोट। आहद नाद वो नाद है जो दो चीजों के टकराने से उत्पन्न होता है और जिसे हम कान से सुन सकते हैं। बट अनहद नाद एक वो ध्वनि है जो चारों दिशाओं में और इस ब्रह्मांड में निरंतर चलती रहती है। इसे सामान्य मनुष्य नहीं सुन सकता। इसे सुनने के लिए गहन ध्यान साधना की आवश्यकता होती है। अनहद नाद इस समस्त सृष्टि का आधार है। शून्य का एक रस लयबद्ध संगीत है जिससे यह समस्त सृष्टि गति पाकर आकार ले रही है। इसके इस पार प्रकृति और उस पार परमात्मा है। अन प्लस आहत यानी जो ध्वनि किसी आहत या चोट की न होकर अनादि है, शून्य से स्वत उत्पन्न है, उसे अनाहत नाद कहा गया है। अनाहत नाद शून्य का सन्नाटा है। जब साधक ध्यान अवस्था की उच्च स्थिति तक पहुंच जाता है, तब उसे अनाहत नाद सुनाई देने लगता है। ये कोई ध्वनि नहीं है या शांति है। अनहद को यदि हम बुद्धि के द्वारा समझना चाहें तो भी समझ नहीं पाएंगे। विद्वानों साधकों ने इस नाद को ओंकार के जैसी ध्वनि बताकर छोड़ दिया है। ऐसा सुन पढ़कर जिज्ञासु साधक अपने मन में ओंकार की ध्वनि की कल्पना करके ध्यान करने की कोशिश में लग जाते हैं और यहीं पर उनसे गलती हो जाती है। जिज्ञासु साधक खूब मेहनत के बाद भी उस परम धुन के आसपास भी नहीं पहुंच पाता। इस सारे यूनिवर्स की उत्पत्ति जिस शब्द से हुई है और सारा यूनिवर्स जिस शब्द में वापस समाहित हो जाता है, वही अनहद नाद है। इस नाद के समकक्ष अन्य कोई ध्वनि नहीं है। ये सबसे अलग, सर्वोपरि और सर्वे सर्वा है। ये परमात्मा के समकक्ष है और ध्वनि के रूप में यह स्वयं परमात्मा ही है। इसी नाद में परमात्मा का असहनीय प्रकाश छिपा हुआ है और उस असहनीय प्रकाश में प्रवेश करते ही आपका अहम परमात्मा में घुल मिल कर स्वयं परमात्मा ही हो जाता है। इसीलिए महर्षियों ने कहा, अहम ब्रह्मास्मि सर्व खल्विदम ब्रह्म। केवल मैं ही ब्रह्म नहीं हूँ, अपितु सारा जगत भी ब्रह्म का स्वरूप ही है। नाद का कोई प्रकार नहीं होता। यह अपने प्रकार का एकमात्र धुन है। हाँ, इस धुन तक पहुंचने के लिए अलग अलग ध्वनियाँ एक निश्चित अंतराल पर आपके भीतर उत्पन्न होती रहती हैं, जैसे पायल या घुंघरू की ध्वनि, समुद्र के गर्जन की ध्वनि, बांसुरी की ध्वनि, मेघ के गर्जन की ध्वनि, तेज चलती हुई हवाओं की ध्वनि आदि आदि। ये सारी की सारी ध्वनियाँ आपको उस परम धुन या नाद के समीप और समीप लेकर जाती हैं। यही इन सभी ध्वनियों का कार्य है जो परमात्मा की ओर से इन्हें सौंपा गया है। अब बात करते हैं कि इसे सुना कैसे जाए। नाद का अभ्यास करने के लिए किसी कष्टकारी आसन या विधि विधान की आवश्यकता ही नहीं होती। करना बस इतना ही है कि किसी एकांत अंधेरे कमरे में अपने कानों को किसी कार्क से या अपनी उंगलियों या अंगूठों से कसकर बंद कर लें और आंखें बंद करके किसी भी आसन पर किसी भी आसन में बैठ जाएं। बस मात्र इतना ही करके सुनना शुरू करें उस ध्वनि को जो आपके भीतर से आ रही है। शुरू में तो मन की चंचलता के कारण कुछ खास सुनाई नहीं देगा, लेकिन एक आध घंटे तक यूं ही सुनने का प्रयास करते करते आपका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा और कुछ कुछ सुनाई भी देने लगेगा। शुरू में रक्त प्रवाह, मांसपेशियों की टूटन, हड्डियों की रगड़ की आवाज या फिर झंझनाहट जैसी ही कोई ध्वनि सुनाई पड़ेगी, लेकिन एक आध हफ्ते में ही यह आवाज बदल जाएगी और ऐसा लगेगा कि जैसे हजारों झींगुर एक साथ बोल रहे हों। इसी ध्वनि से आपकी यात्रा आरंभ होगी, ये समझ लीजिएगा।
बाद में अगले कुछ दिनों में यह आवाज़ भी बदल जाएगी और कोई अन्य आवाज़ या ध्वनि सुनने को मिलेगी। जैसे जैसे ध्वनियाँ बदलेंगी वैसे वैसे ही ध्यान भी गहरा होता जाएगा। इसमें सावधानी मात्र इतनी ही रखनी है कि आपके मन में केवल श्रोता का भाव हो, कर्ता का नहीं। यह न समझे कि यह जो कुछ सुन रहा हूँ यह मैं हूँ, क्योंकि जैसे ही यह भाव मन में आएगा ठीक उसी समय ध्यान विचलित हो जाएगा और आप ध्यान से बाहर आ जाएंगे। बस सुने और केवल सुनते रहें। कोई उत्तेजना, प्रसन्नता या कोई प्रतिक्रिया भी न हो। मन की स्थिरता ही इस ध्यान का प्रधान उद्देश्य है। मन जितना अधिक स्थिर होगा, आप अपनी आत्मा के उतने ही निकट होते जाएंगे। धीरे धीरे आपको एक अलौकिक प्रकाश की अनुभूति होगी। यह आपकी आत्मा का ही प्रकाश होगा। यह आपका स्वयं का स्वरूप होगा। आप उसी स्वरूप में कुछ दिनों तक स्थिर रहेंगे और बाद में इसके आगे की यात्रा का आरंभ होगा, जिसके बारे में बताना अभी तथ्यगत नहीं है। नाद की विशेषता मात्र इतनी है कि यह आपको आपके स्वरूप से मिला देने की क्षमता रखता है। इसके अतिरिक्त इसका न तो अन्य कोई कार्य है और न ही अन्य कोई विशेषता। यह अनहद नाद गूंगे का गुण है। बोलकर या लिखकर बताने की क्षमता किसी में भी नहीं है। यह ब्रह्मांडीय आवाज मस्तिष्क के दाहिने बाजू से आती है, इसलिए इसे हमेशा दाहिने कान से सुनने का प्रयास करना चाहिए। जब यह ध्वनि भीतर सुनाई दे तो समय निकालकर उसे जरूर सुनना चाहिए। रात को सोते वक्त अनहद नाद को सुनते सुनते ही सो जाना चाहिए। इसे सुनने से परमात्मा हर पल हमारे साथ होने का हमें एहसास होता है। यह अनहद नाद लगातार सबके भीतर चल रहा है, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस बाहर मुखी होने के कारण हमें समझ नहीं आता या सुनाई नहीं देता। तब उसे जगाने के लिए या सुनने के लिए एक पूर्ण गुरु की जरूरत होती है। यह अनहद की यात्रा आत्मा को परमात्मा तक पहुंचने की बहुत ही सुंदर यात्रा है। इसे नादयोग साधना या सूरत शब्द योग कहते हैं और यह बड़ी सुंदर, सबसे ऊंची और आसान साधना है। जब भी परमात्मा साक्षात्कार होता है, शून्यता में ही घटित होता है। शून्य की साधना, साक्षी की साधना परमात्मा को पाने की, उन्हें अनुभवने की साधना है। और अनहद नाद संगीत सुनने से वह शून्यता बहुत जल्द घटित होती है। सभी साधनाएं मन को शांत करने के लिए की जाती है और अनहद नाद साधना से मन बहुत जल्द शांत होता है। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति का अनहद नाद खुल जाता है तो उसकी शारीरिक और मानसिक नकारात्मकता कम होने लगती है और बीमारियां भी दूर होने लगती हैं। इस ध्वनि के सुनाई देने पर एक साधक विचारों पर काबू पा लेता है। अनहद नाद हमारी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाता है और जब चेतना उच्च स्तर पर पहुंचती है तो हम असीम ब्रह्मांड को अपने अंदर महसूस करने लगते हैं और अपने वजूद को जानने लगते हैं। दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें मैं बताना तो चाहती हूँ, परंतु शब्द ढूंढते ढूंढते मैं स्वयं ही मौन हो जाती हूँ, क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं चाहकर भी बोल नहीं पा रही, क्योंकि उसे किसी भी लिपि भाषा में बोला ही नहीं जा सकता। उसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। जैसे मैंने पहले कहा, अनहद नाद गूंगे का गुड़ है। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिनको पूरा गुरु मिल गया हो, वो ही इस भेद को समझ पाते हैं और इस फिजिकल दुनिया से मुक्ति हासिल कर लेते हैं। अगर हम इंसान असल रूप में अपनी जिंदगी को बिताना चाहते हैं और अनहद नाद की पॉजिटिव एनर्जी से खुद को आगे ले जाना चाहते हैं, तो ज़रूरी है हम खुद को अनहद नाद से कनेक्ट करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार एंड ऑलवेज बी इनवर्ड्स।